जय श्री राधे कृष्णा जी। तो दोस्तों आज हम बना रहे हैं मीठा पेठा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भाभी जी काट रहे हैं पेठे को। तो दोस्तों जो ये पेठा होता है इसको चाकू की हेल्प से मतलब जब इसको तोड़ा जाता है तो चाकू से नहीं तोड़ा जाता, इसको ऐसे ही ज़मीन पर फेंका जाता है, मतलब उस तरीके से इसको तोड़ा जाता है। ये देखिए जी दोस्तों, ये हैं रिठे और इससे बनता है साबुन, सर्फ और शैम्पू। और हमारे यहाँ पाए जाते हैं ये यहाँ पेड़ में। तो जो ऊनी कपड़े होते हैं दोस्तों ये धोए जाते हैं उससे। और मैं आपको बताती हूँ इसका पेड़, और यहाँ खेत में ये बहुत सारे बिखरे पड़े हैं और अभी हम इनको इकट्ठा करेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ इनको नज़दीक से। तो दोस्तों ये हैं जी इसका पेड़ जिसको बोलते हैं रीठा, और इससे साबुन, शैम्पू और जो सर्फ होता है वो तैयार किया जाता है। और आप देख सकते हैं दोस्तों खेत में जो ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ये हैं रीठे। और अभी ये सब हम इकट्ठा करेंगे और फिर इनको पीसा जाता है और फिर इसका बनाया जाता है जी साबुन और शैम्पू। ये कुछ हमने यहाँ पे इकट्ठे कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। ये इस तरीके से होते हैं देखने में। तो देखिए दोस्तों मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, ये इस तरीके से फैले होते हैं सारे खेत में। फिर इनको इकट्ठा करना होता है दोस्तों और फिर ले जाते हैं जी इनको इकट्ठा करके घर को। तो दोस्तों ये हैं केले के पेड़। तो केले भी हमारे खूब सारे होते हैं, ये मैंने आपको एक खेत के दिखाए हैं और दूसरे खेत में और भी है। तो दोस्तों ये हैं जी तोरी, ये इसी तरीके से ना खेतों में पड़ी रहती है और जो बरसातों में बच जाती है वो खेतों में ही पड़ी रहती है। और फिर इनके जो बीज वगैरह होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, जब तोरी को बीजा जाता है, मतलब जब बरसातों का टाइम आता है तो इससे बीज निकाल दिए जाते हैं और इनको बीजा जाता है। ये देखिए दोस्तों ये हैं हमारे खेत और इनको अभी जोत दिया है, मतलब इसमें कनक लगा दी गई है। और ये रहा रीठे का पेड़, जो सूखा सा पेड़ दिखाई दे रहा है आपको, ये है रीठे का पेड़। और इससे हमने रीठे निकाल दिए हैं और अब उनको इकट्ठा कर रहे हैं, जो मैंने अभी अभी आपको फ़ोटोज़ में बताया है। और मैंने उसकी वीडियो भी बनाई है, उस वीडियो को मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। और ये नीचे वाला खेत है, इसमें कनक थोड़ी थोड़ी उग भी चुकी है। और नीचे तक आपको जितने भी खेत दिख रहे हैं दोस्तों ये सारे हमारे खेत है। तो इसमें सब में कनक बीजी हुई है और साथ में देख रहे हैं आप आसपास पेड़ पौधे। तो ये कई ब्यूड़ के पौधे हैं, कई तुन्नी के पौधे हैं और कई है जी खड़की के पौधे। तो अलग अलग प्रकार से आपके यहाँ पता नहीं क्या क्या बोला जाता होगा इन पेड़ पौधों को, और हमारे यहाँ बोला जाता है इनको ये जो मैंने अभी अभी आपको बताया। और उधर सामने जो आपको घासने दिख रही है ये हैं जी घासने। दीदी आपने फ्रूट खाया है? हाँ खाया तो था बचपन में। पता कितनी ऑर्गेनिक चीजें ये बच्चों को खिलाना जरूरी है। हाँ ये लीशा आ जाओ दोस्त हमारे बोलते हैं इसको क्रुंदू। क्रुंदू। और ऑडियंस से हम पूछते हैं कि जो भी सक्षम अपने हाथ में हमारे फॉलोवर है वो आपके इसको क्या बोलते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हाँ देते रहो और ये हैं भाभी जी क्रुंदू निकालने वाले, और ये हैं सक्षम खाने वाला। इसको जितना मर्जी खिला लो क्रुंदू ये खाता है। और देखिए जी भाभी जी जा रहे हैं घास को, और साथ में मेरे पास भी है दराटी और मैं भी जा रही हूँ। तीन दराटियां हाथों से काटूंगी अभी। देखिए दोस्तों ये हैं आंवले, और ये है आंवले का पेड़। और ये सक्षम जो सारे में काम करने के लिए तैयार रहता है, ये है जी सक्षम। ये इस पेड़ में अब चढ़ेगा और ये आंवले को नीचे झाड़ेगा और हम नीचे इसको इकट्ठा करेंगे और फिर ले जाएंगे हम खूब सारे इकट्ठा करके अचार बनाने के लिए, कुछ मुरब्बा बनाने के लिए और कुछ गुण संपन्न आंवले का पौधा। हाँ जी बिल्कुल, जिसके बहुत सारे गुण होते हैं और वो बताएंगे आपको टीचर भाभी जी हमारे। सबसे पहले तो बहुत सारी बीमारियों को खत्म कर देता है, और बालों के लिए तो ये एक सबसे अच्छी चीज है, सबसे अच्छी दवाई है। बालों को काला भी करेगा और घना भी करेगा। और इसके साथ साथ आपकी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसको ये जड़ से खत्म कर देगा। बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज है, इसका जितना ज्यादा उपयोग कर सके, चाहे आंवले का अचार बना लो, मुरब्बा बना लो, या इसको डेली एक आंवला खाओ खाली।
हे भगवान, यार तूने तो सर पे मार दिए सक्षम। तो दोस्तों इसने हमारे सर तोड़ दिए हैं और ये बार बार इनको झाड़ रहा है और हमारे सर पे ये सारे गिर रहे हैं, बड़े जोर से ये गिर रहे हैं और सर है। और भी निकाले? हाँ हाँ निकाल दे जितने निकाल सकता है। मैं तो ना सर निकालूंगा। हाँ जी। ये क्या है इधर? ये देखिए शिका करूंदू। तो दोस्तों ये हैं जी नींबू का बगीचा। तो ये पूरा खेत है जी नींबू से भरा हुआ। तो दोस्तों कुछ नींबू पक चुके हैं तो कुछ है जी कच्चे जो कि आपको सामने दिख रहे हैं। तो दोस्तों जब हम घर वापस जाएंगे तो यहाँ से ले जाएंगे हम खूब सारे नींबू। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अभी सारे बच्चा पार्टी हम जा रहे हैं जी आंवले इकट्ठा करने के लिए। तो ये देख सकते हैं आप सामने, ये है बैर का पेड़। तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। जो मेरे भतीजू और भतीजी है इन्होंने मुझे ना खूब सारे इकट्ठे करके रखे हैं। एक टोकरा इन्होंने मुझे भर के रखा है कि जब बुआ आएगी तो हम बुआ को देंगे, बुआ अपने साथ ले जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको वो टोकरा भी बाद में दिखाऊंगी। तो देखिए दोस्तों अब पहुंच चुके हैं जी हम अपनी घासनी में जहां आप देख सकते हैं आंवले। तो दोस्तों जो आंवले हैं ना वो इस बार लगे हैं जी भर भर के सारे पेड़। तो यहाँ पे खूब सारे आंवले लगे हैं, कम से कम 10-20 पेड़ यहाँ पे इसी घासनी में आंवले के हैं जो भरे पड़े हैं जी आंवले से। तो देखिए दोस्तों अब हमने थोड़ा सा घास काटा। मैंने तो सिर्फ यहाँ पे मैं सच बोलूँ तो सिर्फ मैंने एक पूला, मतलब पूला बोलते हैं हमारे, तो मैंने एक पूला यहाँ पे काटा है। ये मैंने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ही काटा है। एक्चुअली मैं जो घास काटा है वो काटा है जी भाभी जी ने। फिर हम चले गए आंवले इकट्ठा करने के लिए। तो मैं और सक्षम तो चढ़ गए जी पेड़ में और जो बाकी सारी बच्चा पार्टी थी और मेरे हस्बैंड थे उन्होंने सबने इकट्ठे किए जो हमने आंवले निकाले। तो देखिए दोस्तों अब फटाफट से हमने घास काटा फिर चली गई मैं आंवले के पेड़ में। ये है आंवले का पेड़ और मैं चढ़ी हूँ आंवले के पेड़ में और आप देख सकते हैं आंवले ये रहा मेरे हाथ में। और ऐसे काले घने और लंबे बालों का राज है जी ये वाले आंवले। तो और आंखों से चश्मा उतारने का तो ये रामबाण उपाय है। तो देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं आंवले का पेड़ और साथ में ये सक्षम है दूसरे वाले पेड़ में और ये जो जनता पार्टी है नीचे और देखिए दोस्तों ये जो नीचे हैं ये इकट्ठा कर रहे हैं जी आंवले और हम दोनों यहाँ से निकाल रहे हैं आंवले। और ऊपर सामने आप देख रहे होंगे भाभी जी को और भाभी जी काट रहे हैं जी घास और ठंडी ठंडी हवा चली है दोस्तों। हम ले रहे हैं यहाँ पे आंवले का आनंद और साथ में घास का आनंद और साथ में सुंदर सुंदर वादियों का आनंद। और दोस्तों फिर पहुंच गए जी हम घर। फिर मैंने यहाँ पे इकट्ठा किया बहुत सारा धनिया क्योंकि हमने कल वापस जाना था। तो मुझे जितना धनिया चाहिए था मैं धनिया भी खूब सारा चुग के लाई और कुछ अभी ये दाल बनाई थी तो दाल के लिए भी चाहिए था, दाल के लिए भी मैंने निकाला और कुछ मैंने लाया जी साथ, मतलब अपने साथ लाने के लिए भी मैंने बहुत सारा निकाल लिया। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार धनिया निकालते हुए मुझे लगी जी प्यास। तो मुझे मेरी बेटी लेके आई पानी का गिलास। तो दोस्तों गांव में ना मज़ा होता है, कई कुछ काम कर रहे होते हैं, कई कुछ काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो पापा जी है वो पंजीरी, मतलब जो जिससे प्याज बनता है उसको निकाल रहे हैं, फिर इसको लगाएंगे जी दूसरी क्यारी में। तो देखिए दोस्तों ये आलू भी इन्होंने मेरे लिए ही निकाले हैं। तो एक जो क्यारी थी वहाँ से इन्होंने आलू निकाल दिए हैं सारे, ये मेरे लिए निकाले हैं इन्होंने ले जाने के लिए। तो दोस्तों ये है बैर का टोकरा जो मेरे भतीजू और भतीजी ने मेरे लिए पहले से ही इन्होंने ये इकट्ठे करके रखे थे। तो ये दोस्तों कुछ कद्दू थे, कुछ
पेठे थे, रेठे जिसको बोलते हैं, कई जगह रेठे बोलते हैं, कई जगह पेठे बोलते हैं। तो दोस्तों ये लगाए हैं इन्होंने आलू, कुछ इन्होंने ये आलू लगाए हैं, कुछ इन्होंने उस दूसरे खेत में लगाए थे। तो जो दूसरे खेत में लगाए थे वो उन्होंने मेरे लिए सारे निकाल दिए हैं। तो दोस्तों ये हैं जी प्याज। तो दोस्तों कुछ मैं यहाँ से साग भी लेके आई मूली का, और कुछ मैं मूली भी पट कर लाई। तो जितनी मुझे मूली चाहिए थी उतनी मैं मूली लेके आई, और जो भी सब्जियाँ लगी थी, कुछ यहाँ पे बैंगन भी लगे थे, मैं बैंगन भी लेके आई, मूली भी लेके आई, और मैं मूली का साग भी लेके आई। ये देखिए दोस्तों, ये है नींबू, और आज हम जा रहे हैं घर। तो मैं तोड़ रही हूँ नींबू। तो मम्मी जी ने बोला कि जितने नींबू तूने ले जाने हैं उतने लेके जा। तो दोस्तों मुझे जितनी सी ज़रूरत होगी मैं उतने से ले जा रही हूँ, क्योंकि ऐसे तो कोई नहीं खाता। कभी कभी बच्चे नींबू पानी मांगते हैं, तो मैं उसके लिए ले जा रही हूँ जी थोड़े बहुत नींबू। तो ये है अपने खेत के ताज़ा ताज़ा नींबू। तो मम्मी जी तो बोल रहे हैं कि आप संतरे भी ले जाओ बेटा, लेकिन संतरे दोस्तों वैसे बच्चों ने सारे खा लिए हैं, थोड़े बहुत बचे हैं। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं संतरे नहीं लेके जाऊँगी, क्योंकि घर की चीज़ है तो मम्मी जी को भी चाहिए होते हैं, तो ये खा लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए जी दोस्तों, और निकाल लेते हैं थोड़े बहुत नींबू। तो ये ऊपरे तक जो भी आपको खेत में दिख रहे हैं, ये ऊपरे तक लगे हैं जी सारे नींबू, और वैसे निकाल दिए। यहाँ पे भी थोड़े बहुत बचे हैं। ये जैसे जैसे पकते जाते हैं वैसे वैसे निकालते भी जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो कई बार बेच भी देते हैं, क्योंकि कहाँ पाने फिर इतने सारे नींबू। कई बार ये फिर बेच भी। और दोस्तों ये रहा जी हमारा आम का बगीचा। तो दोस्तों ये जो दो खेत है ये बहुत बड़े बड़े खेत हैं, तो ये दोनों भरे पड़े हैं जी आम से। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे ये छोटे देखने में जरूर है, लेकिन जब इसमें आम लगते हैं ना दोस्तों तो बहुत बड़े बड़े इसमें आम लगते हैं। साथ में अखरोट का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, और संतरे के पेड़ है। और दोस्तों कुछ है जी इसमें सेब के पेड़। जो सेब के पेड़ है ये इन्होंने अभी नए ही लगाए हैं, तो शायद इसमें पता नहीं सेब लगे कि नहीं लगे, मुझे नहीं पता, लेकिन ये सेब के पौधे हैं। और दोस्तों ये है आम का पौधा। और ये सारा जो